हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पापा की एंजल साईं युक्ति। दोस्तों कल का ब्लॉग इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मेरी बेटी युक्ति की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। उसको लूज मोशन हो रखे थे और आप लोगों को जो मैंने उससे पहले वाला ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने दिखाया था कि वो हम लोग गए थे कन्या के लिए, उसको बुलाया गया था तो वहाँ गए, तो वहाँ से आने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। हो सकता है मे बी उसने कुछ गलत खा लिया हो या इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे चिप्स और इस सब के पैकेट्स वगैरह उसको मिले थे तो वो हो सकता है उसे नुकसान कर गए हों। अभी फ़िलहाल वो थोड़ी सी कल से ठीक है, पर उसके लूज मोशन मतलब ये है कि अब दिन में 2-3 बार ही जा रही थी। कल तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत परेशान थे। हम भी डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने दवा दी और उसने ये बताया कि उसको हो सकता है कि कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। हालांकि अब वो सही है थोड़ी सी और वो देखिए अपना खेल रही है। और हमारी तैयारी हो रही है दिल्ली जाने की। कल युक्ति के डैडी आएंगे। दिल्ली हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से शिरडी के लिए मेरी ट्रेन है और हम शिरडी इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि युक्ति जब से हुई है हमने वहाँ पर दर्शन करवाना था युक्ति को। तो एक बार हम युक्ति को लेकर गए थे पर कोरोना की वजह से छोटे बच्चे वहाँ पर अलाउड नहीं थे, वो अंडर 1 ईयर की थी। तो इस बार मैं उसको लेकर जा रही हूँ और युक्ति के डैडी मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एक ग्रुप के साथ, जो साईं लीला का ग्रुप है उनके साथ जा रहे हैं। तो एक दोस्त हैं इनके डैडी के जिन्होंने मुझे और इनके ये दिलासा दिलाया है कि वहाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि पिछले बार भी मैं उनके साथ गई थी, जो मेरा सेकंड ट्रिप था वो उनके साथ ही मैं गई थी, तो मुझे इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं फील हुई थी। पर इस बार क्योंकि युक्ति है तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, पर बाबा ने बुलाया है तो जाना है और बहुत सब कुछ सही से ही होगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि बच्चों के साथ जब आप बाहर निकलते हैं ना तो एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज़ छूट ना जाए। अपने तो मैनेज कर सकते हैं पर बच्चों के साथ मैनेज नहीं हो सकता। तो मैं बताऊं, शिरडी पड़ता है एमपी के बॉर्डर में, तो वहाँ पर ना गर्मी थोड़ी होती है ज़्यादा, क्योंकि अब मैं पिछली बार गई थी तो वहाँ पर भी बहुत, उस समय भी बहुत गर्मी थी। तो मैं कल कुछ चीज़ें लेकर आई थी युक्ति के लिए, ताकि अब ये जैसे कैप है तो मैं कैप लाई थी ताकि उसको ये मैं पहना सकूँ। ये देखो बहुत प्यारी सी कैप लेकर आई हूँ मैं कल युक्ति के लिए। तो इससे क्या होगा ना, उसका सर ढका रहेगा तो डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी। और रिजर्वेशन मेरा स्लीपर में हुआ है, एसी कोच नहीं है, तो इट मे बी पॉसिबल कि गर्मी हो सकती है, सफ़र थोड़ा लंबा है। तो ये देखिए फ़ैन भी लाई हूँ। और जो जनरल डिब्बे होते हैं उनके तो जानते ही हैं आप, मतलब फ़ैन चलते भी हैं। और मुझे एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कितनी गर्मी हो सकती है। अगर हो सकती है तो इस हिसाब से मैंने युक्ति की कुछ चीज़ें मैनेज कर ली है। ये देखिए मैंने छोटा सा फ़ैन भी लिया है युक्ति के लिए। और जब हम सफ़र में चलते हैं तो फिर हमें ना इस दवाइयाँ ज़रूर रखनी चाहिए अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मैंने भी कुछ दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामोल और पेट दर्द की और मोफ्टिंग की, सिरकी की, युक्ति की कुछ दवाइयाँ निकाली हैं जो मैं पैक करके रखूँगी। और युक्ति के लिए मैं कल एक सिपर भी लाई थी। ये सिपर मैंने, युक्ति के पास ऑलरेडी बहुत सारे सिपर है, ये सिपर मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि यदि अगर मोस्टली होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कभी कुछ छूट जाता है वहाँ पर, कभी कुछ छूट जाता है, तो अगर इस चीज़ कोई छूट जाएगी तो मतलब प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर ये छूट जाएगा वहाँ पर, अगर ट्रेन में छूट गया या फिर होटल में छूट गया तो कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही मैं लाई हूँ युक्ति के लिए ये तो मैंने घर के यूज़ के लिए लिया है। और इससे छोटा एक प्लेट है जो मैं इसके साथ में लेकर जाऊँगी। तो इस तरीके की मैं पैकिंग युक्ति के कपड़ों की पहले कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी करती हूँ। और ये देखिए मैंने एक एक चीज़ युक्ति के सारी ड्रेसेस वगैरह निकाल के इसमें रख ली है। अब मुझे अपने ट्रॉली बैग में सारा फिक्स करना है और अपने कपड़े भी रखने हैं। तो देखते हैं बाबा कैसे दर्शन देते हैं हम लोगों को। बस ये है कि अच्छे से दर्शन मिल जाएं और मेरी बेटी भी अच्छे से दर्शन पा ले, क्योंकि अगर आप सही मायने में कहें तो मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं और मेरे हस्बैंड साईं बाबा को बहुत मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं। और वाकई उन्होंने हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। युक्ति भी मेरी काफ़ी साल बाद हुई है तो बस उनकी ही देन है, और इसीलिए मैंने अपने बेटी के चैनल का नाम साईं युक्ति रखा हुआ है। तो इस तरीके की सब बस पैकिंग चल रही है। कुछ इस तरीके के मतलब वाइप्स वगैरह भी मैं रखती हूँ, रास्ते में कभी ज़रूरत पड़ जाए। और अभी युक्ति की जो लूज मोशन है उसका, तो
फिर उसके साथ उसके मतलब वहाँ जाने के लिए मार्क्स, युक्ति का मार्क्स और सैनिटाइज़र वगैरह और आधार कार्ड और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मैंने लिस्ट बना के रखी कि कोई भी चीज़ चूके ना, भूल ना हो, जो कि वहाँ जाके मुझे ये याद है कि अरे ये चीज़ तो मैं लाना भूल गई थी। तो और अब देखिए आप लोगों को पता है, घर से जब हम निकलते हैं ना तो घर की भी सारी चीज़ों को मैनेज करके जाना पड़ता है। फ्रिज में मलाई रखी हुई है तो मुझे घी भी बनाना है, तो शेड्यूल कुछ ऐसा ही बिजी चल रहा है। अब वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी अपना मलाई बनाने का तरीका, मतलब मैं मलाई से घी कैसे बनाती हूँ उसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो दोस्तों मैं चलती हूँ, मैं मतलब अभी पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, बाय करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी आप मेरे चैनल में हैं नए, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें और ऑल आइकन पे बेल बजाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आती है। बाय बाय दोस्तों। युक्ति बाय बाय बोलो बेटा, लव यू दे दो। बाय बाय दोस्तों।